क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे अमीर और ड्रीम सिटी माने जाने वाले लंदन से लोग भाग रहे हैं और अगला नंबर उन लोगों का हो सकता है जो अभी वहां जाने का सपना देख रहे हैं। सुनने में झटका लगाना, लेकिन रुकिए क्योंकि असली कहानी अभी शुरू भी नहीं हुई है। जरा एक सीन इमेजिन करो, कल तक जिस शहर की चमक लोगों को अपनी तरफ खींचती थी, आज वही शहर अपने ही लोगों को बाहर धकेल रहा है। सूट बूट पहने प्रोफेशनल्स, करोड़ों कमाने वाले बिजनेसमैन और यहां तक कि स्टूडेंट्स सब धीरे धीरे अपना बैग पैक कर रहे हैं। क्यों? ऐसा क्या बदल गया कि ड्रीम लाइफ अब सर्वाइवल मोड बन चुकी है? और सबसे खतरनाक बात यह है, अगर आप भारत में बैठकर यह सोच रहे हो कि यह तो सिर्फ यूके की प्रॉब्लम है, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि जो आज लंदन में हो रहा है वो कल किसी भी ग्लोबल सिटी में हो सकता है, यहां तक कि आपके प्लान्स पर भी असर डाल सकता है। इस वीडियो में हम आपको सिर्फ कारण नहीं बताएंगे, बल्कि वो छिपी हुई सच्चाई दिखाएंगे जो न्यूज़ हेडलाइंस में नहीं दिखती। कैसे एक फैसले ने पूरी इकोनॉमी, लाइफस्टाइल और लोगों की सोच को उलट दिया। और यकीन मानिए, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, हर मिनट आपके दिमाग में एक ही सवाल गूंजेगा, क्या सच में लंदन अब खत्म हो रहा है? चलिए एक बात जल्दी से बताइए, ये वीडियो आपको खुद से ढूंढकर मिला या YouTube ने आपके स्क्रीन पर सजेस्ट किया और आपने क्लिक कर दिया? क्योंकि हमें भी समझना है कि YouTube हमारी आवाज आप तक कैसे पहुंचा रहा है। और अगर आप सच में एक जागरूक और देशभक्त हिंदू हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। चलिए अब बिना देरी के बढ़ते हैं आगे वीडियो की सबसे जरूरी बात की ओर। आखिर क्यों खाली हो रहा है लंदन? एक फैसले ने कैसे बदली यूके की कहानी? क्या है ब्रेक्सिट? क्यों अपना ही शहर छोड़ रहे लंदनवासी? क्या हैं इसके कारण और क्या होंगे इसके परिणाम? कौन जिम्मेदार है खाली होते लंदन का? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम की राजधानी और इंग्लैंड का सबसे बड़ा शहर, जो टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है और दुनिया का प्रमुख वैश्विक, वित्तीय और सांस्कृतिक केंद्र है। यह शहर अपनी ऐतिहासिक विरासत, आधुनिक जीवन शैली और बहुसांस्कृतिक समाज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। लंदन को 47 ईस्वी में रोमन लोगों द्वारा लॉन्डिनियम के रूप में स्थापित किया गया था और आज की तारीख में यहाँ 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जिनमें टावर ऑफ लंदन, क्यू गार्डन, वेस्टमिंस्टर पैलेस और मैरीटाइम ग्रीनविच भी शामिल हैं, जहां बकिंघम पैलेस, लंदन आई, टावर ब्रिज और ब्रिटिश म्यूजियम समेत बिग बेन और वेस्टमिंस्टर यहाँ के फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। मगर इन जगहों पर घूमने से भी ज्यादा यहाँ लोग अच्छी लाइफस्टाइल और इनकम की तलाश में आते हैं, क्योंकि यह दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय केंद्रों में से एक है, जो न सिर्फ लोगों के सपने पूरे करता है, बल्कि उन्हें फाइनेंशियली इतना स्ट्रांग बनाता है कि उनका नाम लंदन के अमीरों में शामिल हो जाता है। यहाँ कई बेहतरीन और प्रसिद्ध एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जैसे इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन और यूनिवर्सिटी कॉलेज, जिनमें पढ़ने के लिए देश विदेश से स्टूडेंट्स पहुंचते हैं। अनुमान के मुताबिक हर साल 2 लाख से भी ज्यादा लोग लंदन में पहुंचते हैं, जिनमें घूमने के लिए कम और पढ़ाई, रोजगार के लिए ज्यादा लोग आते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि अब लंदन में आने वालों से ज्यादा यहां से जाने वालों की संख्या बढ़ गई है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि इतना अच्छा शहर जो रोजगार देता है, अच्छी शिक्षा देता है, नाम पहचान रुतबा सब कुछ देता है, प्लस एनवायरनमेंट जहां का इतना अच्छा है, वहां से भला कोई क्यों ही जाएगा? तो हाँ, यह सच है कि बड़ी संख्या में लोग लंदन को छोड़कर जा रहे हैं, जिनमें नेटिव ब्रिटिशर्स के अलावा एशिया से आए हिंदू, मुस्लिम और दूसरे धर्मों के लोग भी शामिल हैं। कुछ आंकड़ों पर गौर करें तो 2020 में कोविड महामारी के दौरान करीब 3 लाख लोगों ने इस शहर को अलविदा कहा था। इसके बाद अगले ही साल 1,90,000 से ज्यादा लोग बाहर गए और वहीं के बनकर रह गए। इसी तरह हर साल लाखों लोग इस शहर को छोड़ रहे हैं और 2020 से वर्तमान समय तक लंदन छोड़ने वालों की संख्या 10 से 12 लाख तक पहुंच चुकी है। हालांकि इनमें से कुछ लोग वापस भी लौटे हैं, मगर मैक्सिमम इस शहर को छोड़कर दूसरे शहरों में पनाह ले चुके हैं, जिनमें अमीरों का रेशियो भी अच्छा खासा है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन 2024 में 11,000 से ज्यादा करोड़पति लंदन छोड़कर एशिया या अमेरिका जैसे देशों में रहने जा चुके हैं। एक वक्त था जब इस शहर में दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग रहा करते थे, मगर 2014 के बाद से यह नंबर लगातार नीचे आ रहा है। पिछले 10 सालों में यह शहर 12% अमीरों को खो चुका है और अब दुनिया के टॉप 5 सबसे अमीर शहरों की लिस्ट से भी बाहर है। 2023 के आंकड़ों पर गौर करें तो लंदन में शुद्ध अंतरराष्ट्रीय प्रवासन यानी आने वाले और जाने वालों का अंतर करीब 1,54,100 रहा है। मगर सोचने वाली बात है कि आखिर इस शहर को लोग छोड़ क्यों रहे हैं? तो इस सवाल का सबसे बड़ा कारण है लंदन का बदला हुआ मिजाज।
पहले यहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग बजट फ्रेंडली होता था, लेकिन अब यह क्राइसिस बन चुका है। आलम यह है कि आम लोगों की जिंदगी किराए और खर्च के बीच सिमट कर रह गई है। किराया 30 से 50% तक बढ़ चुका है और बिजली समेत गैस के बिल दोगुने बढ़े हैं। वहीं खाने पीने की चीजें भी इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग अब टेस्ट देखकर नहीं बल्कि प्राइस देखकर खरीदारी करते हैं। बिल इतना ज्यादा आ रहा है कि लोग हीटिंग बंद करके ठंड झेलने को मजबूर हैं। यहाँ जितनी तेजी से लोगों का आगमन हुआ है, उतनी ही तेजी से रियल एस्टेट सेक्टर ने भी बूम मारा और प्रॉपर्टीज के दाम इतने ऊपर पहुंच गए कि अब शहर में जन्म लेने वाले यहाँ के मूल निवासियों को भी अपनी मनपसंद का घर खरीदने से पहले 1000 बार सोचना पड़ता है। प्रॉपर्टी के दाम यूके के बाकी हिस्सों के मुकाबले कई गुना अधिक हैं। कई इलाकों में एक बेडरूम फ्लैट का किराया एवरेज 1500 से 2500 यूरो प्रति महीने तक पहुंच चुका है, जबकि सैलरी अभी भी सेम है। वहीं बात अगर घर खरीदने की करें तो वह सपने जैसा हो गया है, क्योंकि मिनिमम प्राइस भी 5 लाख यूरो प्लस होते हैं। ऐसे में एक आम इंसान के लिए लंदन जैसे शहर में घर खरीदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है। इसलिए मजबूरी में लोग किराए के मकान में रहते हैं, जिस वजह से सैलरी का लगभग आधा हिस्सा किराए में खर्च हो जाता है और बचा खुचा महंगाई ले जाती है। इसलिए सेविंग रहती है जीरो। मतलब इमरजेंसी सिचुएशन अगर गलती से भी आ गई तो उससे निपटने के लिए लंदन वासियों के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगला कारण है ब्रेन ड्रेन। अब आप कहेंगे कि यह क्या है? तो जब अपने ही पढ़े लिखे कुशल शिक्षित प्रतिभाशाली व्यक्ति अपने देश या शहर को छोड़ने लगें तो उसे कहते हैं ब्रेन ड्रेन। और यह माइग्रेशन नहीं बल्कि सिस्टम पर अविश्वास का प्रतीक है। डॉक्टर, टेक प्रोफेशनल्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और सबसे जरूरी यहाँ का यूथ भी इस शहर को छोड़ रहा है। कंपनियां कह रही हैं कि उन्हें स्किल्ड वर्कर्स नहीं मिल रहे हैं, और मिले भी कहां से जब स्किल्ड वर्कर्स अपने अपने घर को जा चुके हैं। यह सब कोविड-19 के बाद ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से मैक्सिमम कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम का कल्चर शुरू कर दिया था, जिस वजह से वर्कर्स को दफ्तर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वे अपने घर पर बैठकर भी काम कर सकते हैं। यही रीजन है कि ज्यादातर लोग जो पहले काम की वजह से लंदन में रहते थे, उन्होंने यह शहर छोड़ दिया और अब वे कभी कभी जरूरत पड़ने पर ही यहां पहुंचते हैं, जबकि बाकी समय घर बैठकर ही काम करते हैं। अगला कारण है शहर में बढ़ती भीड़। लंदन एक मेगासिटी है और इसके अपने दबाव भी हैं। ज्यादा भीड़ की वजह से डिमांड बढ़ी है, ट्रैफिक बढ़ा है और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में पहले से ज्यादा लोग नजर आते हैं, जिस वजह से शोर, शराबा, तनावपूर्ण जीवन आम हो गया है। और लंबे समय तक भीड़ भाड़ के बीच सफर करने के बाद अक्सर लोग शांत माहौल, कम प्रदूषण और ज्यादा स्पेस मांगते हैं। और इन्हीं चीजों की तलाश के लिए अब वे छोटे रिमोट शहरों की ओर रुख कर रहे हैं, जहां शांति भी हो और सुकून भी। लोगों के पलायन का अगला कारण है टैक्स। असल में यूके ने टैक्स नियमों में बदलाव किए हैं जो अमीरों को बिल्कुल पसंद नहीं आए। जैसे सबसे पहले तो ब्रिटेन ने अपना 200 साल पुराना नॉन डोम यानी नॉन डोमिसाइल टैक्स नियम खत्म कर दिया है, जो अमीर विदेशियों को अपनी विदेशी आय पर ब्रिटेन में टैक्स देने से बचाता था। यह नियम खत्म होते ही अब इन लोगों को अपनी ग्लोबल इनकम यानी दुनिया भर से वे जितना भी पैसा कमा रहे हैं उस सब पर टैक्स देना होगा, जो ऑब्वियस सी बात है बहुत बड़ा अमाउंट बनेगा। मगर इतना बड़ा अमाउंट टैक्स के रूप में सरकार को देने से बेहतर अमीरों ने लंदन या यूके की बजाय किसी और शहर में बसना समझा और यहां से पलायन करना शुरू कर दिया। 2025 में यहां से 16,000 से भी ज्यादा करोड़पति बाहर जा चुके हैं, जिसका एक और कारण है इनहेरिटेंस टैक्स में बदलाव, जिसके तहत जो लोग 10 साल से ज्यादा समय से ब्रिटेन में रह रहे हैं उनकी पूरी दुनिया की संपत्ति यानी पूरे वर्ल्ड में जहां भी जितनी भी उनके पास प्रॉपर्टी है उस सब पर 40% तक उत्तराधिकार टैक्स लग सकता है। वहीं हाल के वर्षों में कैपिटल गेन्स टैक्स में भी बढ़ोतरी की गई है, जिससे इन्वेस्टर्स का प्रॉफिट रेट कम हुआ है। इस वजह से इन्वेस्टमेंट भी कम हो रहा है, जिससे बाद इस सब के अलावा एक और मजबूत कारण है क्राइम। एक समय था जब लंदन और यहां तक कि पूरे यूके को दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों में शुमार किया जाता था। लंदन तो राजधानी होने के चलते सुरक्षा के पायदान पर हमेशा सबसे ऊपर नजर आता था, जहां महिलाएं दिन हो या रात बेफिक्र घूमती थीं, अपनी मनमर्जी की मालिक थीं। बच्चे भी बिना किसी डर के घूमते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। पिछले कुछ समय से लंदन में क्राइम रेट बहुत ऊपर पहुंच गया है। पिछले 10 साल के आंकड़ों को देखें तो पुलिस रिकॉर्ड्स में क्राइम में करीब 30 से 31% तक की बढ़ोतरी देखी गई है। हालांकि नंबर कुछ ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, पर सच यह है कि लंदन अब उतना सुरक्षित नहीं रहा है जितना पहले हुआ करता था। कुछ आंकड़ों को टटोलें तो 2024 में लंदन में होमिसाइड के 109 मामले दर्ज किए गए थे, जो 2025 में 97 रहे, जिनमें 11% चाकू से जुड़े अपराध शामिल थे। कुल अपराध दर को देखें
तो 2024 से 2025 में यहां प्रति 1000 लोगों पर 106.4 क्राइम दर्ज किए गए हैं। शहर में लूटपाट, स्ट्रीट क्राइम, फोन की चोरियां, दुकानों में लूटपाट, धोखाधड़ी जैसी घटनाएं बहुत बढ़ी हैं। रिचमंड अपॉन थेम्स, हैरो और बेक्सली जैसे इलाकों को छोड़ दिया जाए तो वेस्टमिंस्टर, कैम्डेन और केंसिंगटन एंड चेल्सी जैसे तमाम इलाके अपराध से भर गए हैं। ये वे जगहें हैं जहां भीड़ और टूरिज्म दोनों ही ज्यादा हैं, इसलिए क्रिमिनल्स भी इन हिस्सों में ज्यादा एक्टिव रहते हैं और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। पिछले कुछ समय में इनका डर इतना बढ़ा है कि अब यहां आने वाले लोगों के साथ साथ लोकल सिविलियंस भी अपनी बड़ी है सुरक्षा को लेकर खौफजदा रहते हैं और वे नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस शहर में रहें, इसलिए वे जितना जल्दी हो सके यहां से जाना चाहते हैं। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट के अनुसार लंदन की सिटी असेंबली की तरफ से शहर में एक सर्वे कराया गया था जिसमें करीब 4.5% निवासियों ने कहा था कि अगले 12 महीनों में उनका यहां से चले जाना कंफर्म है। मतलब पलायन अभी भी रुक नहीं रहा है बल्कि बढ़ रहा है। सिर्फ यही नहीं, जन्म दर का स्तर भी लगातार गिरता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं शहर और देश दोनों के लिए खतरा है, क्योंकि जब युवा नहीं रहेगा तो काम कौन करेगा, और काम नहीं होगा तो पैसा कहां से आएगा, और पैसा नहीं होगा तो यूके सरवाइव कैसे करेगा। मगर यूके को शायद इस बात की चिंता है ही नहीं। अगर होती तो ब्रेक्सिट जैसा फैसला ना लेता। ब्रेक्सिट यानी ब्रिटेन प्लस एग्जिट, जिसका मतलब है ब्रिटेन का ईयू यानी यूरोपियन संघ से बाहर निकलना, जिसकी शुरुआत 23 जून 2016 से हुई, जब ब्रिटेन में हुए एक रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह में 51.9% लोगों ने यूरोपीय संघ को छोड़ने के पक्ष में वोट दिया था, जिसके बाद यूके ने 31 जनवरी 2020 को रात 11 बजे ईयू से अलग होने का फैसला किया और आधिकारिक रूप से अलग हो भी गया। एक्सपर्ट्स ने कहा कि यूके ऐसा करके पछताएगा, मगर यूके ने कहा कि यह फैसला उसकी तकदीर बदल देगा। इसके बाद देश और मजबूत और स्वतंत्र होगा। ईयू से बाहर निकलने के पीछे यूके का सीधा सा उद्देश्य था कि वह अपनी सीमाओं पर नियंत्रण करेगा ताकि इमिग्रेशन पर रोक लगा सके, अपनी कानून व्यवस्था पर पूरा अधिकार रखेगा और यूरोपीय संघ को दी जाने वाली मेंबरशिप फीस से भी बच जाएगा। हाँ, वह इन सब चीजों से तो बच गया, लेकिन दूसरी मुसीबतों में फंस गया। ट्रेड में बाधाएं बढ़ी, बिजनेस कॉन्फिडेंस गिरा, कंपनियां यूरोप की तरफ शिफ्ट होने लगीं, यात्रा और काम के नियम बदल गए और ब्रिटेन में आर्थिक परेशानियां शुरू हो गईं। जॉब ग्राफ नीचे आने लगा, जिस वजह से लोग बेरोजगार हो गए और देश फाइनेंशियली कमजोर होने लगा, जिसका नतीजा आज पलायन के रूप में सामने है। और अगर हालात यही रहे तो वह दिन भी दूर नहीं होगा जब यूके अपने ही फैसले पर पछताएगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या यूके अपना फैसला बदलेगा या धीरे धीरे लंदन समेत ये पूरा देश खाली हो जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।